मुतवल्ली उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधक होता है। वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति को धर्मार्थ या धार्मिक कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। वक्फ संपत्ति की देखरेख, रख रखाव और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वह मुतवल्ली कहलाता है। मुतवल्ली कौन हो सकता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति मुतवल्ली बनाया जा सकता है जो संपूर्ण मानसिक क्षमता रखता हो, पागल न हो, जो बालिग हो, नाबालिग न हो, जो ईमानदार हो और संपत्ति का सही प्रबंधन कर सकता हो। मुस्लिम या गैर मुस्लिम दोनों हो सकते हैं, यदि वे वक्फ के उद्देश्य के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो। महिला भी मुतवल्ली बन सकती है यदि वह प्रबंधन कर सके। वक्फ बनाने वाला स्वयं मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है या वसीयत के जरिए नियुक्ति की जा सकती है, और अगर न हो तो अदालत भी नियुक्त कर सकती है। मुतवल्ली के अधिकार: प्रबंधन का अधिकार, वक्फ संपत्ति का संचालन और देखरेख करना, किराया वसूलने का अधिकार, अगर वक्फ संपत्ति किराए पर दी गई है, व्यय करने का अधिकार, वक्फ के उद्देश्यों के अनुसार पैसा खर्च करना, न्यायालय में वक्फ की ओर से मुकदमा दायर करने या बचाव करने का अधिकार, लेखा जोखा रखने का अधिकार, वक्फ बोर्ड की अनुमति से कुछ व्यावसायिक निर्णय लेना। ध्यान दें कि मुतवल्ली वक्फ का मालिक नहीं होता, केवल उसका मैनेजर होता है। क्या मुतवल्ली को हटाया जा सकता है? हाँ, मुतवल्ली को हटाया जा सकता है निम्नलिखित परिस्थितियों में: अगर वह अपने कर्तव्यों में लापरवाही करता है, धोखाधड़ी करता है या वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग करता है, वक्फ उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करता है, न्यायालय या वक्फ बोर्ड को लगता है कि वह अब योग्य नहीं है, मुतवल्ली के मरने या मानसिक रूप से अयोग्य होने पर। वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड या अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी समय मुतवल्ली को हटा सकती है और नए मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकती है। निष्कर्ष: मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का एक महत्वपूर्ण संरक्षक होता है जो वक्फ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। उसे नियुक्त करने के नियम तय हैं और उसके अधिकार भी सीमित होते हैं। यदि वह अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाता तो उसे हटाया भी जा सकता है। सारांश: मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करता है। वह वक्फ का मालिक नहीं होता, बल्कि केवल उसका संरक्षक होता है। कोई भी समझदार, ईमानदार और बालिग व्यक्ति मुतवल्ली बन सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। मुतवल्ली को वक्फ संपत्ति की देखभाल, खर्च और संचालन का अधिकार होता है। यदि वह अपने कर्तव्यों में लापरवाही करे या वक्फ का दुरुपयोग करे तो वक्फ बोर्ड या अदालत उसे हटा सकती है। हाय, परिभाषा: इद्दत एक इस्लामी शब्द है जो तलाक या विधवा होने के बाद एक महिला के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान महिला को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं होती। ये एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य महिला की गोद और गर्भ की शुद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि संतान की पहचान को लेकर कोई भ्रम न हो। इद्दत की आवश्यकता क्यों होती है? गर्भ की स्पष्टता: अगर महिला गर्भवती हो तो यह स्पष्ट हो सके कि बच्चा किस पिता से है। सम्मान और सुरक्षा: यह समय महिला को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से संभलने का अवसर देता है। इस्लामी आदेश, कुरान और हदीस में इद्दत की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दी गई है, इसलिए यह धार्मिक रूप से अनिवार्य है। इद्दत की विभिन्न स्थितियां और अवधि: तलाकशुदा महिला, गर्भवती न हो। इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म हैज है। अगर महिला मासिक धर्म नहीं देखती, उम्र या बीमारी के कारण, तो इद्दत की अवधि 3 महीने मानी जाती है। गर्भवती महिला, तलाक या विधवा: इद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक होती है, चाहे वह अवधि 1 दिन की ही क्यों न हो। विधवा महिला, गर्भवती न हो, इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन होती है। यह समय महिला को मानसिक रूप से संभलने और शोक मनाने के लिए दिया गया है। इद्दत के दौरान महिला के लिए नियम: महिला को घर से बाहर निकलने की अनुमति केवल अत्यावश्यक परिस्थिति में होती है। वह किसी भी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। उसे सजावट, श्रृंगार आदि से बचना चाहिए जिससे विवाह की इच्छा न दर्शे। इद्दत का पालन महिला के लिए धार्मिक कर्तव्य है। निष्कर्ष: इद्दत इस्लाम धर्म की एक संवेदनशील और व्यावहारिक व्यवस्था है जो महिला, समाज और संतान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक धार्मिक निर्देश है जिसका पालन करना मुस्लिम महिलाओं पर अनिवार्य होता है। इससे महिला को आत्ममंथन और आगे की जिंदगी की तैयारी का अवसर मिलता है। यह विषय केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इद्दत का सारांश संक्षेप में: इद्दत एक निर्धारित प्रतीक्षा अवधि है जो मुस्लिम महिला को तलाक या पति की मृत्यु के बाद पूरी करनी होती है। इसका उद्देश्य गर्भ की शुद्धता, संतान की पहचान और महिला को मानसिक रूप से संभलने का अवसर देना होता है। मुख्य अवधि: तलाकशुदा महिला 3 मासिक धर्म या 3 महीने, गर्भवती महिला बच्चे के जन्म तक, विधवा महिला 4 महीने 10 दिन। इस दौरान महिला को विवाह नहीं करना, सजावट से बचना और घर में रहना होता है। यह एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था है जो महिला और समाज दोनों की भलाई के लिए है।
नमस्ते। मुता विवाह इस्लामी कानून शरीयत के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का विवाह है जो केवल शिया मुस्लिम समुदाय में मान्य होता है। यह एक अस्थायी विवाह होता है जिसमें विवाह की अवधि और मेहर दहेज पहले से निश्चित होता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कहा जाता है। अब हम इसके आवश्यक तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। विवाह की अवधि। मुता विवाह का सबसे जरूरी तत्व यह है कि इसमें विवाह की अवधि पहले से निश्चित की जाती है। यह कुछ घंटे, दिन, महीने या साल की हो सकती है। अगर अवधि तय नहीं की जाती तो वह विवाह नियमित विवाह निकाह बन जाता है। मेहर का निर्धारण। मुता विवाह में मेहर दहेज तय करना अनिवार्य है। अगर मेहर तय नहीं किया गया तो विवाह अमान्य माना जाएगा। परस्पर सहमति जैसे सामान्य विवाह में होता है, मुता विवाह में भी दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है। कोई भी विवाह बिना रजामंदी के नहीं हो सकता। उचित रूप में घोषणा। विवाह के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव, इजाब और स्वीकृति कबूल होनी चाहिए। यह घोषणा स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए ताकि किसी भ्रम की गुंजाइश न रहे। धार्मिक बाध्यता का पालन। पति और पत्नी दोनों मुस्लिम हों। शिया पुरुष किसी सुन्नी महिला से मुता कर सकता है, लेकिन सुन्नी पुरुष नहीं कर सकता। महिला इद्दत की अवधि में न हो। पहले पति की मृत्यु या तलाक के बाद का इंतजार। महिला अविवाहित या विधवा, तलाकशुदा हो सकती है, लेकिन विवाहित महिला नहीं। समाप्ति की शर्त। मुता विवाह तय समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। कोई तलाक की जरूरत नहीं होती। अगर पति चाहे तो विवाह की अवधि पूरी होने से पहले भी विवाह को समाप्त कर सकता है। संतान का अधिकार। मुता विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाते हैं। उन्हें वही अधिकार मिलते हैं जो सामान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को मिलते हैं। निष्कर्ष। मुता विवाह एक अस्थायी विवाह होता है जिसमें समय और मेहर पहले तय किए जाते हैं। यह केवल शिया मुस्लिमों में मान्य है और इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। इसके सभी आवश्यक तत्वों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो विवाह अमान्य हो सकता है। मुता विवाह के आवश्यक तत्व संक्षेप में। अवधि तय होना। विवाह की समय सीमा घंटे, दिन, महीने, साल पहले से तय होनी चाहिए। मेहर का निर्धारण। दहेज मेहर तय किया जाना अनिवार्य है। दोनों की सहमति, पुरुष और महिला की रजामंदी जरूरी है। घोषणा। विवाह प्रस्ताव और स्वीकृति स्पष्ट शब्दों में हो। धार्मिक पात्रता। दोनों मुस्लिम हो, महिला विवाहित न हो, इद्दत पूरी हो चुकी हो। समाप्ति का नियम। तय समय पूरा होने पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। संतान के अधिकार। संतान वैध मानी जाती है और उसे कानूनी अधिकार मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट